बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस का। निरंकुशवाद से क्या अर्थ है? निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी होती और ना ही संवैधानिक पाबंदी लगी होती हैं। इस शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद कहते हैं। जैसे राजा का शासन। निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है बच्चों जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती, उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी होती, ना ही संवैधानिक पाबंदी होती। सेवा क्षेत्र को उदाहरण सही समझें। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तु के स्थान पर सेवा का सृजन होता, सेवाएं प्रोवाइड की जाती, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। संचार, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि सेवा क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र से हमारे देश का विकास में बहुत योगदान दे रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र में जो जॉब्स कम हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इनमें जॉब्स अभी इंडिया में जितने होना चाहिए वो नहीं है। अभी भी जॉब्स जो हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में ज़्यादा जॉब है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। यह कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादित वस्तु को अनेक देशों में भेजती है या बेचती है। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण? जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य के अनेक जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती है। विविध प्रकार के वन और जीव जंतु की विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया है, मरे सड़े जीव जंतु का डिकम्पोज करता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, फिर से उसमें पेड़ पौधे उग जाते हैं। उन पेड़ पौधों को मनुष्य उसका यूज़ कर लेता अपना भोजन के रूप में। तो ये मनुष्य के लिए इसलिए जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। जैव विविधता पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु का आपस में एक दूसरे पर निर्भर होने की घटना को जैव विविधता कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।